अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर मोहम्मद शाहिद। तो बच्चों, लास्ट टाइम हम डिस्कस किए थे 5 न्यूमेरिकल इस सीरीज़ के चैप्टर नंबर 2 के, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसके बाकी रिमेनिंग न्यूमेरिकल नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 6 इज अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। वो कह रहा है कि एक ट्रेन है जो रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, इसका मतलब उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी। तो यहाँ पे लिख लिया इनिशियल वेलोसिटी जीरो विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। फाइंड स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, हमने इसकी फाइनल स्पीड फाइंड करनी है। व्हेन इट हैज़ मूव थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, क्योंकि मीटर यूनिट है इसलिए हमें पता चल गया कि यहाँ पे डिस्टेंस आएगा, और डिस्टेंस दे दिया हमें 100 मीटर का। हमने फाइंड क्या करना है इसमें से फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए एक हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है और एक थर्ड इक्वेशन है। हम यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन से भी यूज़ करके इसको निकाल सकते हैं और थर्ड इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं, जिससे मर्जी निकालिए हमारा आंसर सेम आएगा। तो मैं यहाँ पर थर्ड इक्वेशन यूज़ कर लेता हूँ। उससे क्या होगा कि वी आई की वैल्यू ज़ीरो है, तो मुझे वहाँ से सॉल्व करना आसान हो जाएगा। कैसे, ज़रा हम देखते हैं इसको। थर्ड इक्वेशन है 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। वी आई की वैल्यू ज़ीरो है, हम पुट करते हैं यहाँ पर, तो क्या होगा, 2 आ गया, एक्स की वैल्यू 1/2, या हम कह सकते हैं 0.5, एक्स डिस्टेंस की वैल्यू 100, वी एफ की वैल्यू फाइंड करनी है, और वी आई की वैल्यू 0। मैंने बताया था कि जो एक्सलेशन है इसकी वैल्यू 1/2 भी लिख सकते हैं। तो 1/2 हो तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 100 आ जाएगा, और 100 इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें तो क्या होगा, वी एफ का स्क्वायर रूट लिया तो वी एफ आ जाएगा, और 100 का लिया तो 10 आ जाएगा, और ये बन जाएगा वी एफ इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। अब जितने भी पहले हमने न्यूमेरिकल किए वहाँ पर हमने जो वेलोसिटी फाइंड करनी थी वो सिर्फ हम मीटर पर सेकंड में फाइंड करते थे, लेकिन इस न्यूमेरिकल में हमने जो वेलोसिटी फाइंड करनी है वो मीटर पर सेकंड में नहीं बल्कि किलोमीटर पर आवर में फाइंड करनी है। जब किलोमीटर पर आवर में फाइंड करनी है तो उसके लिए आसान रूल क्या है कि आप वैल्यू के साथ 1 किलो मल्टीप्लाई करवा दें, 1 किलो डिवाइड करवा दें, इस तरह एक और को मल्टीप्लाई करवा दें, उसी को डिवाइड करवा दें। क्या होगा, इस सीक्वेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, किलो आवर से किलो आवर कैंसिल हो जाएगा, मीटर पर सेकंड 10 वही आंसर रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमें क्या चाहिए, किलोमीटर पर आवर, यानी ऊपर नोमिनेटर में किलो चाहिए और डिनोमिनेटर में आर चाहिए। तो हमें इस आर की वैल्यू पुट करनी होगी। जब इस आर की वैल्यू पुट करें दैट इज 3600, और इस किलो की वैल्यू पुट की दैट इज 1000। ऊपर हमें किलो चाहिए वो किलो लिख लिया, नीचे हमें आर चाहिए हमने आर लिख लिया, तो ये किलो पर आर आ गया। क्योंकि ये डिस्टेंस है तो 7 मीटर आ जाएगा, तो ये बनेगा किलोमीटर पर आर। बस ही सिंप्लीफाई करें, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, 36/10 आ जाएगा, 10 से 10 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 36 किलोमीटर पर आर। नेक्स्ट चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ। अ कार मूव्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड। उसने बता दिया कि कार है जिसकी वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकंड है, तो हम इसको ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज करें ये वाला जो पॉइंट है ये 40 मीटर पर सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर 5 सेकंड। तो सपोज करें यहाँ पे 5 सेकंड का टाइम है, और ये 5 सेकंड के लिए जो बॉडी है ये 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव करती रहती है। इट टेक्स टू रेस्ट, इट कम्स टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकंड, और यहाँ से बॉडी ने यह रेस्ट में जाना है, इसको जाने के लिए 10 सेकंड का टाइम चाहिए होता है। मतलब 5 सेकंड बॉडी को टाइम चाहिए, और वो 40 मीटर पर सेकंड स्पीड से भागती है यहाँ तक, इसके बाद 10 सेकंड में बॉडी रेस्ट में आ जाती है। तो ये हमने ग्राफ से इसको रिप्रेजेंट किया है। तो इट कम्स टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकंड विद यूनिफॉर्म डिसलरेशन, और हमें पता है यहाँ पर बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। जब बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो तो हम उसको बोलते हैं ये डिसलरेशन है, और जब इंक्रीज हो रही हो तो वो एक्सेलरेशन होता है। तो कहते हैं फाइंड डिसलरेशन एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, कि बताएं टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगी और बताएं कि इसका डिसलरेशन कितना होगा। तो डाटा गिवन डाटा लिखते हैं इसके लिए। पहले है यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमें दी हुई है, दैट इज़ द मीटर पर सेकंड, उसके 40 मीटर पर सेकंड, उसने टाइम दिया हुआ 5 सेकंड। फिर उसने टाइम दिया हुआ है कि ये डिसलेशन के लिए बताया कि ये 10 सेकंड टाइम लगाती है, और इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी ऑब्वियसली ये आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रही है, तो ये एक पॉइंट पे जाके इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और इसका जो हमने फाइंड क्या करना है, डिसलेशन फाइंड करना है इसमें से, और एज वेल एज हमने टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी फाइंड करना है। टोटल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए तो हम कुछ इक्वेशंस ऑफ मोशन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है तो अगर एरिया अंडर द ग्राफ फाइंड कर लें, तो एरिया अंडर द ग्राफ फाइंड करने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं कि ये हमें नज़र आ रहा है कि ये इतना एक रेक्टेंगल बन रहा होगा, ये सारा पोर्शन यहाँ से सी और ये पॉइंट और दिस वन, ये सारा पॉइंट बन रहा है कोई रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया निकाल लें। एज वेल एज हम यहाँ से ये नज़र आ रहा है ये सारा, जो इसको मैं कह लेता हूँ ए सी और बी, ये सारी एक ट्राइंगल बन रही है। अगर रेक्टेंगल का एरिया निकाले और ट्राइंगल का एरिया निकाले, दोनों को ऐड कर ले तो हम इस तरह से भी टोटल एरिया फाइंड कर सकते हैं।
बाकी अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन को भी यूज़ करके इसका एरिया निकाल सकते हैं। पहले जो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही थी उसका फाइंड कर लेते हैं। तो फार्मूला है ये वाला, S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। और हमने पिछले न्यूमेरिकल में बताया, न्यूमेरिकल नंबर 1 में, कि जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो जीरो हो जाता है। तो इसलिए ये सारी टर्म जीरो हो जाएगी, तो S इज इक्वल टू वी आई टी यानी वी टी आ जाएगा। तो v की वैल्यू पुट करें, दैट इज द 40, और t की वैल्यू पुट करें, क्योंकि बॉडी जो है वो इस ग्राफ में सिर्फ 5 सेकंड के लिए बॉडी मूव कर रही थी, ये 10 सेकंड के लिए मूव कर रही है जब बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे जो टाइम पुट करना है फॉर द डिस्टेंस वो आ जाएगा फिर 5। तो 5 को 40 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 200 मीटर, ये एक डिस्टेंस निकल आया। अगर हम बात करें इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहते हैं, तो यानी डिसेलरेशन फाइंड करना चाहते हैं, तो डिसेलरेशन फाइंड करने के लिए तीनों इक्वेशन यूज़ की जा सकती हैं। हम देख रहे हैं जो फर्स्ट वाली है ये सबसे सिंपलेस्ट है, क्योंकि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। हमें यहाँ पता है जो वी एफ की वैल्यू है वो यहाँ पे 0 है, वी आई की वैल्यू हमें दी हुई है 40। हम यहाँ पे टाइम की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से निकाल सकते हैं। तो पुट करते फर्स्ट इक्वेशन में, उसने बताया कि क्योंकि हमने डिसेलरेशन फाइंड करना है तो हम वो टाइम लेंगे जब बॉडी डिसेलरेट कर रही हो, तो वो टाइम 10 सेकंड है। इसीलिए हम पुट करेंगे वी एफ की वैल्यू 0, क्योंकि बॉडी फाइनल में जाकर रुक जाती है। वी आई की वैल्यू 40 है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है, और टी की वैल्यू टाइम विच इज़ 10 पुट करेंगे। ये प्लस का 40 वहाँ पे जाकर माइनस का 40 हो जाएगा, और ये 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर जब डिवाइड होगा तो ए इज इक्वल टू -4 आंसर आ जाएगा, और ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका यूनिट लिखना जरूरी है। अगर तो नेक्स्ट चलते हैं हम इसका, अभी क्योंकि डिस्टेंस वो फाइंड किया था जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही थी, हमने डिस्टेंस फाइंड करना है अब जो बॉडी डिसलेरेट कर रही है उसके लिए। तो उसके लिए हम फिर अगेन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करने से क्या होगा, सारी वैल्यू पुट करें। हम तीसरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वी एफ की वैल्यू 0 पुट करके, उससे भी आंसर आ जाएगा। आप दोनों में से जो सी मर्जी इक्वेशन पुट कर लें। तो मैं इक्वेशन नंबर 2 पुट करता हूँ। तो वैल्यू पुट करें, वी आई की वैल्यू 40, टी की वैल्यू 10, 1/2, ए की वैल्यू -4 और टी की वैल्यू अगेन 10, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 2 को 4 से डिवाइड किया तो 2 आ जाएगा, 2 को 100 से मल्टीप्लाई किया 200 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस 200 आ जाएगा। ये 40 को जब 10 से मल्टीप्लाई किया 400 हो जाएगा, 400 माइनस 200 मीन 200 मीटर। अब एक डिस्टेंस 200 मीटर निकला है, दूसरा डिस्टेंस जो था वो भी 200 मीटर था। टोटल डिस्टेंस फाइंड करने हैं, दोनों डिस्टेंस को ऐड करेंगे। तो मैं कह देता हूँ S1 प्लस S2, दोनों ही 200 प्लस 200 है, तो आंसर आ जाएगा हमारा 400। तो ये हमारा टोटल डिस्टेंस जिससे बॉडी कवर करेगी जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है उस वक्त, जब बॉडी डिसलेरेट कर रही है उस वक्त, दोनों का डिस्टेंस मूव करते हुए 400 डिस्टेंस बॉडी कवर करेगी। अगर हम नेक्स्ट नहीं इसके दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ, दैट इज न्यूमेरिकल नंबर 7। ये न्यूमेरिकल थोड़ा कॉम्प्लिकेट है, इसको हम बड़े आसान तरीके से समझेंगे। लेट्स बिगिन। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रेन जो है वो रेस्ट से स्टार्ट करती है, उसकी जो इनिशियल वैल्यू है वो वेलोसिटी है वो रेस्ट है, तो इसका मतलब उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी हम 0 पुट करेंगे। इसमें 3-4 केसेस आएंगे, हम इसको लेट कर लेते हैं। ये फर्स्ट केस है, कैसे पता चलेगा, जब न्यूमेरिकल कंप्लीट स्टेटमेंट रीड कर लेंगे तो समझ आ जाएगी। एक्सलेट फ्रॉम यूनिफॉर्मली एंड अटेन द वेलोसिटी ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर। इसकी जो वेलोसिटी है 48 किलोमीटर पर आवर है, और हमें ये बात भी पता है कि जो हम वेलोसिटी लेते हैं मीटर पर सेकंड में लेते हैं, तो उसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। किलो की वैल्यू 1000 पुट कर दी, पर आवर डिवीजन में हमने 3600 पुट कर दिया, और 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 को 48 से मल्टीप्लाई करें 480 डिवाइड बाय 36। इन दोनों को मज़ीद सिंपलीफाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 13.333 मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी आ गई जो कि फाइनल वेलोसिटी थी हमें बॉडी ने इस वक्त दी हुई थी, और टाइम दिया हुआ है इन 2 मिनट, तो टाइम हम पुट कर लेंगे यहाँ पर 2 मिनट। तो कहते हैं ट्रेवल्स एट दिस स्पीड फॉर 5 मिनट। इतनी स्पीड पर, जो स्पीड यहाँ पे दी हुई है ये 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 5 मिनट तक बॉडी ट्रैवल करती है। इस स्टेटमेंट को बायोग्राफिकली भी समझते जाएं ताकि न्यूमेरिकल सॉल्व करना आसान हो जाए। हमने इसको देखा हुआ है कि ये ग्राफ बनाया हमने, इसको 600 तक का बनाया, और हमने 3 मीटर पर सेकंड तक की वेलोसिटी ली। कहता है कि 2 मिनट में, यानी 2 मिनट को अगर हम कन्वर्ट करें सेकंड्स के अंदर, ये 120 सेकंड बनते हैं। यानी 120 सेकंड में उसकी जो वेलोसिटी है वो 13.33 मीटर हो जाती है। तो देखिए 120 सेकंड टाइम हुआ, इस पॉइंट को ड्रॉ किया और ये बन गया 13.33 सेकंड वेलोसिटी, मीटर पर सेकंड वेलोसिटी। नेक्स्ट अगर हम चलें, फिर कहता है कि वो 5 मिनट तक इतनी स्पीड से मूव करता रहता है। तो 5 मिनट का मतलब है 300 सेकंड्स, क्योंकि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 60 के साथ 5 को, तो 300 सेकंड्स ही आता है। 300 सेकंड को 120 में ऐड करें तो ये बनेंगे 420। तो ये हमने 420 तक का हमने यानी मार्क कर लिया, और ये बनते हैं 300 सेकंड। और बॉडी इतनी ही वेलोसिटी से मूव करती है, इसलिए ये जो लाइन आ रही है ये बिल्कुल लीनियर लाइन आ रही है। नेक्स्ट देखें तो कहता है कि अब
बॉडी जो है ये मैं बाद में बताऊंगा ये कैसे है। अब कहता है बॉडी जो है वो 3 मिनट तक ऐसे ही मूव करती है, 3 सेकंड नहीं 3 मिनट तक ऐसे ही मूव करती है। तो जब बॉडी 3 मिनट तक ऐसे ही मूव करेगी इसका मतलब वो 180 सेकंड्स बनते हैं। तो जब 180 सेकंड्स को हम ऐड करें 420 में तो 600 सेकंड्स बनेंगे। तो 600 सेकंड्स तक बॉडी आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्पीड डिक्रीज करती है और 0 पर पहुंच जाती है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसलिए इस लाइन की जो इनिशियल वेलोसिटी 0 है और इस लाइन की फाइनल वेलोसिटी VF जो कि 13.33 है। अगर हम इस लाइन को A और B पॉइंट को देखें तो बॉडी यहाँ से स्टार्ट कर रही है, नया जर्नी एक न्यू जर्नी यहाँ से स्टार्ट कर रही है। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 13.33 है और फाइनल वेलोसिटी भी 13.33 है। अगर हम B से C तक का देखें जर्नी तो यहाँ पर इसका इनिशियल पॉइंट ये है, तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 13.33 है, यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी वो 0 है। इसलिए मैंने थर्ड केस में यहाँ पे लिख दिया कि इनिशियल वेलोसिटी 13.33 मीटर पर सेकंड और जो वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी है दैट इज द 0। और टाइम हमने बताया थी 3 मिनट में ये यानी कि 180 सेकंड में ये डिक्रीज करती है। अगर हमने टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है, हमारा जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है वो यही है कि हमने टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन ये कितना डिस्टेंस कवर करती है वो फाइंड करना है। अब इसके दो मेथड हैं, एक तो ये कि हमें नज़र आ रहा है कि ये हमें OA और जहाँ 120 लिखा है एक ट्राइंगल बन रही है और ये 120 AB और ये 420 बन रहा था यहाँ पे, ये एक रेक्टेंगल बन रही है और 420 B और ये C ये एक ट्राइंगल बन रही है। अगर ट्राइंगल, रेक्टेंगल और ट्राइंगल इन तीनों का एरिया लिया उनको सम कर दे तो हम इस टोटल डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। या फिर दूसरा ये है कि हम ये शेप को अंडरस्टैंड कर लेंगे, ये शेप कौन सी बन रही है। इस शेप को हमने देखा हुआ है जब हम थर्ड इक्वेशन मोशन पढ़ रहे थे, वहाँ पर हमने इसको डिटेल में देखा था कि ये तो एक ट्रेपीजियम बन रही थी। कैसे बन रही थी ये आप थर्ड इक्वेशन मोशन वाला लेक्चर देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने डिटेल डिस्कशन की हुई है कि ये ट्रेपीजियम कैसे बनती है। तो ट्रेपीजियम का फार्मूला हमने पढ़ा ही हुआ है कि सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय द नॉन पैरेलल साइड डिवाइड बाय 2। तो ये हमने लिख लिया। अगर हम इसकी पैरेलल साइड देखें तो एक पैरेलल साइड ये वाली सारी की सारी ये पैरेलल साइड है और एक पैरेलल साइड ये AB वाली है। तो AB वाली तो 300 है और जो सारी की सारी ये साइड है ये 600 सेकंड है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड लेना, दोनों का सम कर दें 600 प्लस 300 डिवाइड बाय 2। नॉन पैरेलल साइड की बात करें तो 0O से लेकर A तक देखें तो भी 13.33 है। अगर हम CB यानी BC लाइन को देखें तो इसकी जो हाइट बन रही है वो भी 13.33 ही है। तो इसलिए नॉन पैरेलल साइड की वैल्यू दोनों में से कोई एक पुट कर दी तो दोनों ही सेम थी, दैट इज द 13.33। जब इसको मजीद सॉल्व करेंगे 600 प्लस 300 को सिंपल किया तो ये आ जाएगा 900 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय द 13.3333। मजीद करेंगे 450 आ जाएगा और 13.33 आ जाएगा। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 5999.9। तो जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये बन जाएगा 6000 मीटर। अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। अगर नेक्स्ट न्यूमेरिकल को देखें तो ये न्यूमेरिकल 4 के साथ रिजेंबल करता है। अ क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड एंड रिटर्न टू ग्राउंड। कहता है क्रिकेट बॉल है जो अपवर्ड मूव कर रही है और हमें पता चल गया कि अपवर्ड जब बॉडी मूव करे तो हमें ग्रेविटेशन एक्सेशन को भी लेना पड़ता है। एंड रिटर्न टू ग्राउंड और ज़मीन पर वापस आ रही आफ्टर 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड के बाद। तो टाइम दे दिया टोटल टाइम दैट इज द 600 सेकंड और जो ग्रेविटेशनल एक्सेशन की वैल्यू वो -10 है। क्यों? क्योंकि बॉल जो है वो अपवर्ड मूव कर रही है। हमने इसमें से दो चीज़ें फाइंड करनी, मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। यहाँ पर एक और भी चीज़ देखें, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ही लिख दिया है कि बॉडी को जो चाहिए टाइम नीचे आने के लिए रिटर्न टू ग्राउंड वो 3 सेकंड टाइम चाहिए। उसकी रीज़न क्या है कि जब बॉडी ऊपर जाने का टाइम 3 सेकंड है तो नीचे आने का टाइम भी 3 सेकंड ही लेगी। तो उसने बताया टोटल टाइम 6 सेकंड। तो इसीलिए यहाँ पर 3 सेकंड का टाइम हम यहाँ पे नोट कर दिया कि बॉडी को अगर आप ऊपर से नीचे वापस आने तो 3 सेकंड चाहिए, अगर नीचे से ऊपर जाना तो भी 3 सेकंड ही चाहिए। फाइनल वेलोसिटी की बात करें तो न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरह अगर बॉडी अपवर्ड मूव कर रही है तो एक वक्त पर इसकी जो वेलोसिटी होगी वो 0 हो जाएगी एट द हाईएस्ट पॉइंट। और हमने इसमें फाइंड करनी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी के बॉडी कितनी वेलोसिटी से ऊपर जा रही है। ये वर्टिकल मोशन है, हमने इसका टाइम फाइंड करना है। टोटल टाइम 6 सेकंड था तो 6 सेकंड को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3 हमारा आंसर आ जाएगा। और हमने इसकी इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है तो हम पहली इक्वेशन को यूज़ करेंगे दैट इज द VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। सेकंड इक्वेशन को भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन वहाँ पे हमें डिस्टेंस नहीं दिया हुआ इसी न्यूमेरिकल के अंदर तो हम उसको नहीं पुट कर सकते हैं। तो ऐसे VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। VF की वैल्यू क्योंकि एट द टॉप वो बिल्कुल जाकर स्टॉप हो जाएगी, ये आंसर इसका 0 आ जाएगा। तो वैल्यू पुट करें, VI की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। A की वैल्यू क्योंकि बॉडी अपवर्ड मूव करती है, जब बॉडी अपवर्ड मूव कर रही होती है तो G की वैल्यू -10 होती है और T की वैल्यू यहाँ पे उसने खुद दी हमें
कि 3 सेकंड चाहिए, ये 30 नहीं, यहाँ पे 3 सेकंड आना है। तो 10 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाएगा, और ये आ जाएगा, ये वेलोसिटी प्लस का है, वहाँ पे जाकर माइनस का, और ये वाला माइनस और यहाँ पे आने वाला माइनस, दोनों माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो वी आई इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड, ये इसका इनिशियल वेलोसिटी निकल आएगी। अगर अब अगर हमने हाइट फाइंड करनी है, तो हाइट फाइंड करने के लिए या तो सेकंड इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं या थर्ड को। तो सेकंड इक्वेशन हम यूज़ करेंगे, उसको वर्टिकल कंपोनेंट में कन्वर्ट कर लें, दैट इज़ द h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 GT²। हमने हाइट फाइंड करनी है तो बॉडी अपवर्ड जा रही होगी हाइट कवर करने के लिए, तो इसीलिए यहाँ पे g की वैल्यू माइनस आ जाएगी। वैल्यू पुट करें, वी आई 30 अभी हमने निकाला, t की वैल्यू 3, 1/2, g की वैल्यू बॉडी अपवर्ड मूव करी -10, और t की वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर 9। 2 को 10 से कैंसिल आउट किया तो 5 आ गया, माइनस प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो 9 5 द 45। तो 90 को जब 45 में से माइनस किया तो आंसर आ जाएगा 45 मीटर। तो इस तरह हम इसका टोटल डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं।